नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने ढेर सारा डेटा हो, नंबर्स ही नंबर्स, टेबल्स, और उसे देखकर सिर घूमने लगे? तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे इस उलझे हुए डेटा को सुलझाकर साफ, समझने लायक इनसाइट्स में बदला जाए। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ 2 कॉल सेंटर्स का 12 महीने का डेटा है। पहली नजर में कुछ समझ आ रहा है? कंफ्यूजिंग है ना? कौन सा सेंटर बेहतर परफॉर्म कर रहा है या किस महीने में सबसे ज्यादा कॉल्स आईं, ये सब समझने के लिए दिमाग पर काफी जोर डालना पड़ता है। अगर ये देखकर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसी टेबल्स को समझना हमारे दिमाग के लिए असल में काफी मुश्किल होता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। देखिए, हमारा दिमाग ना भाषा या नंबर्स को एक एक करके पढ़ता है, जिसे सीरियल परसेप्शन कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं शब्द दर शब्द। ये तरीका धीमा है और इससे पूरी कहानी, मतलब जो बिग पिक्चर है, वो एक बार में समझ ही नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब है विजुअल इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं कि कैसे एक तस्वीर हजारों शब्दों का काम कर सकती है। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही है, और डेटा के मामले में ये 100% सच है। जब जानकारी को एक इमेज या ग्राफ की तरह दिखाया जाता है तो उसे समझना कई गुना आसान और तेज हो जाता है। और इसकी वजह है कि हमारा दिमाग विजुअल्स को पैरेलल तरीके से प्रोसेस करता है, मतलब एक ही नज़र में बहुत सारी जानकारी को एक साथ समझ लेता है। इसीलिए एक ग्राफ उस टेबल के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पूरी कहानी बता सकता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि विजुअल्स बेहतर हैं, लेकिन रुकिए, सिर्फ ग्राफ बना देना ही काफी नहीं है। एक स्मार्ट विजुअल डैशबोर्ड बनाने के कुछ नियम होते हैं, जो सिर्फ डेटा दिखाते नहीं बल्कि उसे समझाते हैं। इसके लिए ये 4 नियम सबसे जरूरी हैं। पहला, सबसे अहम जानकारी हमेशा ऊपर बाईं तरफ रखें। दूसरा, रंगों का इस्तेमाल कम से कम करें, सिर्फ जरूरी चीजों को हाईलाइट करने के लिए। तीसरा, हमेशा कॉन्टेक्स्ट दें, मतलब नंबर्स की तुलना किसी टारगेट या पिछले पीरियड से करें। और चौथा, एक्शन लेना आसान बनाएं। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एक अच्छे डैशबोर्ड का मकसद सिर्फ अलर्ट भेजना नहीं है। उसका असली काम है किसी इंसान को सही जानकारी देकर उसकी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने में मदद करना, ताकि वो सही फैसला ले सके। तो चलिए मान लेते हैं डैशबोर्ड से एक प्रॉब्लम का पता चलता है। अब अगला कदम क्या होगा? सिर्फ प्रॉब्लम जानना काफी नहीं है, उसकी असली जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इस काम के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है इंटररिलेशंस डायग्राफ। इसे आप एक तरह का जासूसी टूल समझ सकते हैं। इसमें एक टीम मिलकर किसी प्रॉब्लम के पीछे के कारणों पर ब्रेनस्टॉर्म करती है और बार बार क्यों पूछकर कॉज एंड इफेक्ट के रिश्ते को मैप करती है। इस मेथड की खासियत ही यही है कि इससे सिर्फ ऊपर के लक्षण नहीं बल्कि समस्या की असली जड़ पकड़ में आती है। जब हर कारण के लिए ये क्यों हुआ पूछा जाता है तो धीरे धीरे समस्या की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। तो हमने डेटा को समझा, प्रॉब्लम को पहचाना और उसकी जड़ तक भी पहुंच गए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, उस जानकारी के आधार पर एक्शन लेना। याद है हमारा चौथा नियम? एक अच्छा सिस्टम या डैशबोर्ड एक्शन लेने को बेहद आसान बना देता है, क्योंकि अगर एक्शन लेना मुश्किल होगा तो लोग उसे टालने के बहाने ढूंढने लगते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार यही है, किसी भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक इंसान को समझदारी भरा फैसला लेने और एक्शन लेने में सक्षम बनाना है। तो अगली बार जब कोई डेटा रिपोर्ट आपके सामने आए तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये डेटा सिर्फ बीती हुई कहानी बता रहा है या आने वाले कल को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है? सोचिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।